एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वॉर्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। आज हम स्टार्ट करेंगे एडवर्ब का टॉपिक और बुक आपको पता ही बीबीसी कॉम्पैक्टा। ये जो प्रैक्टिस है वो 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए होने वाली है। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि मैम सारी की सारी प्रैक्टिस जितनी भी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी सारी की सारी बीबीसी कॉम्पैक्टा ही होती हैं, कोई और बुक नहीं है क्या? भाई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली जो बुक है ना आपकी बीबीसी कॉम्पैक्टा बहुत अच्छी बुक है एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये वाली बुक से प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये वाली बुक है तो इसी की प्रैक्टिस होगी। आप चाहते हैं अगर किसी फेवरेट बुक की प्रैक्टिस, अपनी कोई फेवरेट बुक चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर की हो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं उसके सोल्यूशंस मेरे साथ डिस्कस करना, वो मुझे कमेंट करके बता दो, उस पर भी मैं वीडियोस डाल दूँगी। तो वो आपको जो है मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है? तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं क्लासरूम असाइनमेंट्स जो सबसे पहले दिए होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो एडवर्ब्स क्या होते हैं इसके इंट्रोडक्शन के वीडियोस के जो लिंक हैं ये मैंने 4th वालों के लिए भी 5th वालों के लिए भी बना रखी है। तो वो सेम है, इंट्रोडक्शन सेम ही होता है कि एडवर्ब्स क्या है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। आज डायरेक्ट हम प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 61 जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और मॉड्यूल नंबर आपका 6 रहेगा, ठीक है? बाकी आपको बुक तो पता ही है। एक्सरसाइज नंबर ए, क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द वर्ड इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज इज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब देखो, आपको ना सिर्फ ये बताना है कि दो दो ना सेट करके दे रखे हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है ए और बी, दो पार्ट्स हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें दोनों ही सेंटेंसेस में एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है, तो वो क्या है। देखो, एडवर्ब आपको पता ही है, जो वर्ब को मॉडिफाई करके बताता है। वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में हमें जो ज़्यादा बताता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, ऐसे बोले तो वो तो आपका एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव जो होता है वो हमें नाउन के बारे में, उसकी स्पेशलिटी क्या है, नाउन क्या है, क्या क्या है वो, मतलब उसको उसके बारे में कुछ बताना, वो हमें एडजेक्टिव बताता है, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका मेन सा डिफरेंस। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 4, दैट क्लॉक्स 15 मिनट्स फास्ट। अब वो जो घड़ी है ना वो 15 मिनट आगे चलती है। आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना है स्टूडेंट्स कि वो किसके बारे में बता रहे हैं। देखो यहाँ पे फास्ट और इस वाला जो सेंटेंस है सेकंड, डोंट ड्राइव सो फास्ट, दोनों ही फास्ट हैं, ठीक है? तो आपको ये जो फास्ट वर्ड है ना, ये आपको चेक करना है कि कहाँ पे एडवर्ब है और वो कहाँ पे एडजेक्टिव है। अब देखो, ये जो घड़ी है ना वो 15 मिनट आगे चल रही है, कौन चल रही है आगे, फास्ट कौन चल रहा है, घड़ी घड़ी, ठीक है? तो घड़ी क्या है, आपका नाउन है, ठीक है? ये नाउन के बारे में आपको बताया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम इसको एडजेक्टिव, ये जो फास्ट है ना ये एडजेक्टिव है। क्लियर? मैं इसको ADJ करके लिख रही हूँ, पुरानी लिख रही, ठीक है? डोंट ड्राइव सो फास्ट, ज़्यादा तेज़ मत चलाओ। अब चलाओ, तेज़ मत चलाओ, चलाने को मना कर रहा है कि ज़्यादा तेज़ मत चलाओ। तो यहाँ पे ड्राइव करना क्या आपकी वर्ब होती है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, आपको पता है ना? तो ये वर्ब को डिस्क्राइब करा है, इसलिए ये यहाँ पे जो फास्ट है ना ये एडवर्ब है, ठीक है जी? इसको मैं ADV करके लिख रही हूँ शॉर्ट में। क्लियर? चलो, क्लियर हो गया भाई। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं होती ना, क्वेरीज होती हैं, वो फटाफट मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको इमीडिएट रिप्लाई जो है वहाँ मिल जाएगा। नाउ शी मैरिड इन और लेट 20s, उसने ना लेट 20s में अपनी जो है विवाह किया। अब ये 20s में तो किया और वो भी लेट 20s में, तो इट मीन्स वो 20s के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे ये नाउन ही है कि जो जब वो अपने उम्र के बारे में बता रहा है कि जब वो अपनी 20s का भी जो लेट था ना, उसकी जो उम्र थी वो 20 वाली लाइन में भी जब वो लास्ट में चली गई थी, जैसे 29 इस तरीके से, तो तब उसका विवाह हुआ। तो यहाँ पे आप इसको एडजेक्टिव लिखें, जो आपका ये लेट है ना ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको ये यहाँ पर 20s के बारे में बता रहा है। अब शी मैरिड लेट, उसने विवाह ही लेट किया, तो यहाँ पे ये जो मैरिड है, विवाह करना, ये एक क्रिया है, वर्ब, उसके बारे में बता रहा है कि उसने मैरिज तो की, मैरी तो किया, पर वो भी लेट किया। तो इट मीन्स ये क्रिया यहाँ पे जो वर्ब है उसके बारे में हमें बता रहा है। तो ये जो लेट है ना ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है जी? चलो नाउ थर्ड वाले पे आ जाओ। शी हैड अ हार्ड लाइफ, उसकी जो लाइफ है ना वो कैसी थी, हार्ड थी, ठीक है? मुश्किल थी, कठिनाई भरा जीवन था। तो अब यहाँ पे लाइफ के बारे में बता रहे, जो हार्ड है ना, हार्ड वो लाइफ है, लाइफ आपका एक नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको एक एडजेक्टिव बोल के चल रहे हैं। डोंट हिट इट सो हार्ड, इसे बहुत तेज़ से, बहुत हार्ड हिट मत करो, हिट मत करो, हिट मत करो कैसा, सो हार्ड, यानी हार्ड हिट से रिलेटेड है, और हिट क्या है आपकी वर्ब है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इस हार्ड को एडवर्ब बता रहे हैं, ठीक है? चलो
फोर्थ, वी अराइव्ड अर्ली द नेक्स्ट डे, हम पहुंच गए अगले दिन जल्दी, ठीक है, हम अगले दिन जल्दी पहुंच गए। तो यहाँ पे पहुंचे हैं जल्दी, यानी अर्ली को आपको बताना है, तो अर्ली का पहुंचे, जल्दी पहुंचे, यानी पहुंचना, अराइव के साथ अर्ली जुड़ा हुआ है, ये वर्ब है, पहुंचना आपका एडवर्ब है, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या हो गया, अर्ली जो है वो आपका एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब आपकी क्या है, अराइव। अब सेकंड, ही इज़ इन हिज अर्ली 20s, देखो फिर से आ गया, वहाँ पे लेट था ना, यहाँ पे अर्ली है, वो अपने अर्ली 20s में, यानी कि 20 की शुरुआती में, यानी इसकी जो आपको उम्र के बारे में बता रहा है कि 20s की अर्ली में है, यानी 20 अभी शुरू हुआ है, 21, 22, 23 कुछ इस तरीके से वो अपनी इस एज में है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन वो 20s के बारे में बता रहा है, आपको नाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे जो आपका अर्ली है वो अब एक एडजेक्टिव है। चलो जी, नेक्स्ट फिफ्थ, एम्प्लॉयज़ आर पेड क्विकली, ठीक है, वीकली, सॉरी, एम्प्लॉयज़ को वीकली पे किया जाता है, ठीक है जी। अब आपको पे करना है, देखो पेड है ना, सेकंड फॉर्म है पे की, पे करना, चुकाना, पेड क्रिया है, वर्ब को के बारे में बता रहा है कि वीकली यानी हर हफ्ते उनको पे किया जाता है, तो ये फिर से क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पे वीकली, ठीक है। चलो आगे, टारगेट इज़ वीकली मैगजीन, जो टारगेट है ना वो एक वीकली मैगजीन है, तो ये वीकली मैगजीन है, मैगजीन के बारे में बताया कि जो टारगेट है वो एक वीकली मैगजीन है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर ये आपका जो वीकली है वो एक एडजेक्टिव हो गया। एंड लास्ट वन, सिक्स्थ, किड्स आर वेल बिहेव्ड, और दूसरा है किड्स बिहेव्ड वेल, ठीक है। तो वेल को आपको बताने की वेल है क्या, देखो पहले वाला जो सेंटेंस है ना, किड्स कैसे हैं, वेल बिहेव्ड है, भाई बच्चे बड़े वेल बिहेव्ड है, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे बता रहा है कि बच्चे आपके वेल बिहेव्ड हैं, और बच्चे हैं आपके नाउन, इट मीन्स ये जो आपका वेल बिहेव्ड है ना, ये देखो वेल तो है लेकिन वेल बिहेव्ड इकट्ठा बोल रही हूँ ना मैं, देखो बोल में इकट्ठा है, वेल बिहेव्ड है, तो यहाँ पे ये एक कंपाउंड आपकी एडवर्ब है, यानी जो दो वर्ड्स है ना, वेल भी है बिहेव भी है, तो ये कंपाउंड है आपकी, तो इसलिए आपके जो आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि आपके नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए आपका एडजेक्टिव हो गया, कंपाउंड है, इकट्ठे है, दो वर्ड मिलके बने हुए हैं। किड्स बिहेव्ड वेल, अब यहाँ वाले सेंटेंस में कह रहे हैं कि किड्स ने ना बिहेव कैसा किया, बिहेव करना वर्ब है, ठीक है, और उन्होंने बिहेव किया है वेल, बहुत अच्छा, तो वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया, ठीक है जी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी, ए। अब बी भी कर लेते हैं, छोटी सी और बड़ी सिंपल सी है, देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय कन्वर्टिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स इनटू एडवर्ब्स, आपको ना कुछ वर्ड्स ही ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं, क्विक, हरिड, ईजी और इवन, इस तरीके से, और टोटल 10 सेंटेंसेस हैं। आपको क्या करना है, पहले ना स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ा करो कि ये जो वर्ड्स हैं इनको एडवर्ब में आप कन्वर्ट करो और फिर फिल कर दो। अब मैंने आपको बताया भी, आप जब इंट्रो वाली, वैसे मैं बता देती हूँ, इंट्रो वाली जो वीडियो होगी ना उसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप वर्ड्स को बना भी सकते हैं, यानी आप सफिक्स लगाओ, उसके बाद वो आपकी एडवर्ब बन जाएगी, यानी पीछे वर्ड ऐड कर दो 1-2 लेटर, तो वो आपकी एडवर्ब बन जाएगी, वो वर्ड आपका। जैसे क्विक है ना, तो अगर मैं इस क्विक के पीछे ly ऐड कर दूँ तो क्विकली बन गया, तो बन गई आपकी एडवर्ब, ठीक है। काइंड के पीछे फिर से मैं ly ऐड कर दूँ, काइंडली बन गया। ईजी के पीछे ly ऐड कर दूँ, ईजिली बन गया, तो ये आपकी एडवर्ब बन जाएगी, ठीक है। चलो बस इतना सा काम आपको करना है। फर्स्ट, ही रिप्लाइड टू माई लेटर वेरी क्विक, देखो क्विक जल्दी है ना, अगर मैं क्विक का हिंदी आपको मीनिंग बताऊँ तो क्या होता है, क्विक होता है जल्दी, शीघ्र, अगर मैंने इसके साथ पीछे सफिक्स ऐड कर दिया ly तो वो बन गया क्विकली, तो आप क्विकली, क्विक एंड क्विकली, यानी ly ऐड करने से अब हिंदी में तो भी उसका, अगर इंग्लिश में वो चेंज हो रहा है तो हिंदी में भी मीनिंग चेंज होगा ना, ठीक है। क्विक मैंने बोला जल्दी, क्विकली जल्दी से, तो जब आप ly ऐड करते हैं तो आपका जो मीनिंग है वर्ड का वो से बन जाता है, मतलब आप उसको इस तरीके से बोलना, से, जल्दी से। तो ही रिप्लाइड टू माई लेटर वेरी क्विकली, यानी उसने, अगर मैं क्विक यहाँ पर लिख दूँ, सोचो, तो वो बना उसने उत्तर दिया मेरे पत्र का बड़ी जल्दी, ठीक है। या अब अगर मैं ly ऐड करती हूँ तो मैंने बोला जल्दी से, तो उसने मेरे लेटर का बड़ी जल्दी से रिप्लाई किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्विकली वर्ड को लिखें, क्विक लिख के, और आप यहाँ पे ly ऐड कर दो,
नाउ भाई सेकेंड वन, शी स्पोक काइंड टू डैश काइंड टू देम, उसने बात की उनसे, काइंड दया है, काइंड, ठीक है, जो काइंड होता है वो दयालु है, काइंडली दयालुता से आपको साथ में लगाना है, तो ये आपका बन गया एडवर्ब काइंडली। थर्ड, आई डैश हरिड गॉट अप इंटरेस्ट, मैं हरिड, मैं उठा, आई हरिड गॉट अप, जल्दी से, शीघ्रता से, हरी जो होता है ना जल्दी जल्दी होता है, तो मैंने शीघ्रता से मैं उठा, एंड ड्रेस्ड, और मैंने फटाफट में तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसको कीजिए हरिडली, ठीक है, एल वाई ऐड कर दो बस, हरिडली हो गया। नाउ फोर्थ, द न्यू मिनिस्टर इज डैश इजी एक्सेसिबल टू ऑल, अब जो न्यू मिनिस्टर हैं वो बड़े आसानी से एक्सेसिबल हैं सबके लिए, ठीक है, तो ईजी को आप कर दो एल वाई ऐड करके ईजीली। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, अप्लाई द पेंट डैश इवन विद द ब्रश, आप पेंट को अप्लाई करें इवन, इवन इवन है, ठीक है, इवनली, इवनली मतलब समान रूप से, इवन समान है ना एक जैसा, तो अगर मैंने एल वाई ऐड कर दिया इवनली बन गया, यानी समान रूप से, आप ब्रश के साथ इवनली समान रूप से पेंट करो, ठीक है, अप्लाई करो पेंट को, तो यहाँ पे एल वाई ऐड कर दो। नाउ सिक्स, शी यॉन्ड स्लीपी, अब यौन जो है जमाई लेना मतलब उबासियाँ लेना, उसने यौन किया स्लीपी यानी सोते समय। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगी जी, आपको सिर्फ क्या करना है, एल वाई ऐड करना है, तो आप इसे स्लीपी कर दो, स्लीपली कर दो, एल वाई ऐड कर दो, ठीक है, उस तो आपका सेंटेंस बन गया शी यॉन्ड स्लीपली। नाउ सेवन, डैश लकी फॉर अस द ट्रेन वॉज लेट, अब लकीली भाग्य से, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इसको लकीली करना है, ये हो गया आपका एल वाई ऐड कर दिया, लकीली फॉर अस हम सबके लिए, लकीली भाग्य से, द ट्रेन वॉज लेट, अब इसे लेटली मत करना, देरी से नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, तो आप ये करें लकीली फॉर अस हम सब के लिए, लकीली हुआ ये कि ट्रेन जो है वो लेट थी, तो यहाँ पे सिर्फ आप लेट ही लिखें, लेट थी। नाउ एट, शी बोर द ट्रेजेडी डैश ब्रेव, अब जो ब्रेव है, देखो ब्रेव बहादुर होता है, तो बहादुरी से उसने ट्रेजेडी को, जो भी ट्रेजेडी हुई है उसको सहन किया, ठीक है, बहादुरी से, तो ये हो गया आपका ब्रेवली। नाउ नाइन्थ, आई मिस माई ओल्ड स्कूल डैश, आपको ब्रैकेट में गिवन है बैड, बैड होता है बुरा, अगर मैं एल वाई ऐड कर दूँ तो बन गया बैडली, यानी मैंने अपने ओल्ड स्कूल को, पुराने स्कूल को बैडली मिस किया, बुरी तरीके से मुझे याद आता है यार, बहुत याद आती है उसकी, तो आप यहाँ पे बैडली कर दो। एंड द लास्ट वन, द डॉग ले ऑन द फ्लोर लेजी, लेजी क्या होता है सुस्त, लेकिन आपको यहाँ पे लेजीली करना पड़ेगा, यानी जो डॉग है ना वो फ्लोर पे बड़ी लेजीली पड़ा हुआ, यानी बड़ी सुस्ताई ढंग से, सुस्त हुए ढंग से, वो जैसे होता है ना कि बड़ा लेजीली पड़ा है भाई आराम से, तो आप यहाँ पे इसको लेजीली करते हैं, यानी लेजीली जो है वो डॉग बड़े सुस्ताए हुए ढंग से पड़ा है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर ए एंड बी, आई होप क्लियर हो गई। देखो अगर व्यूअर्स कुछ भी आपको क्वेरीज रहती है ना, फटाफट कमेंट करके मुझे पूछ लिया करो, मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर आप भी चाहते हैं अपने किसी फेवरेट बुक के सॉल्यूशंस में से डिस्कस करना, वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। हाँ, वीडियोस भाई कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट करके, एंड पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे एक्सरसाइज जितनी भी हैं सबको डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।